हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। और सिंह राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देन देख लेंगे जो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो भी मैं बताऊंगी कि ये नो कांटेक्ट वालों में कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो देख लेंगे इन 15 दिन के लिए। और आउटकम कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। आउटकम का मतलब होता है कि आप लोगों की बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे सिंह राशि वालों के। लियो सिंह राशि की फीलिंग्स सबसे पहले देखते हैं क्या रहेंगी। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 जनवरी 2025। आपकी सोच क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके सिंह राशि, देखिए आपके मन में प्यार तो है पार्टनर के लिए। आप शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपको प्यार ही नहीं, आपके मन में बड़ा गुस्सा आप कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। लेकिन आपके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है। इन 15 दिन के लिए रीड देखिए, 15 दिन की रीडिंग है, लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है। तो 15 दिन की रीडिंग को 15 दिन के हिसाब से ही लेना। आपके मन में एक अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है, रहेगी या फिर है। एक्चुअल में प्यार करते हो, फीलिंग्स इमोशंस है, सेंटीमेंट्स भी है, बहुत केयरिंग भी हो अपने पार्टनर के लिए सिंह राशि आप। और सपोर्टिव भी हो। और किसी लेवल पे एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना भी चाहते हो। अगर आप में कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए पहले वाला ही प्यार है, आपका आपका प्यार बदला नहीं है। और बट जो भी एक फ्रेश बिगिनिंग आपने करनी है ना, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा माइंड से चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर करना चाहते हो। अब रिलेशनशिप को लेकर देखिए, फ्रेश बिगिनिंग सिंह राशि कुछ भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बोलता है माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपके दिल में प्यार है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मेच्योरिटी से, समझदारी से बहुत ज्यादा काम लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। थोड़ा-सा ईगो भी आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आपको लग रहा है कि प्यार मोहब्बत की चीज़ें जो होती हैं ना, उसमें दिल से फैसले नहीं लेने, दिमाग से भी चलना चाहिए। जब भी दिल से फैसले लेते तो गलत हो जाते हैं। इस कारण से आप जो भी नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो या इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। इमोशनल होकर, भावुक होकर आप कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। अगर आप देखिए पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो कि आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। और कुछ सिंह राशि वाले हो सकता है ये भी सोच रहे हैं कि भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, नई मतलब अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें, करियर हो गया या किसी और इंसान के साथ। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये पार्टनर, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है कि नहीं सही है। हालाँकि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है पार्टनर के लिए, लेकिन साथ के साथ दिमाग को भी यूज़ कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। अब देखते हैं सिंह राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी। एक चीज बताना भूल गई, देखिए जो प्यार है ना आपके मन में, आप थोड़ा सा अपने प्यार को कंट्रोल भी कर रहे हो। अगर प्यार रहेगा, थोड़ा सा मेच्योरिटी से भी चीजों को डील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्यार है तो जाके फटाफट सब कुछ बोल दिया। आपको थोड़ी सी फीलिंग्स इमोशंस कंट्रोल भी करनी आ रही है इन 15 दिन के लिए। ये चीजें भी रहेंगी। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। देखिए आपके जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव आई हैं, आपकी फीलिंग्स तो पॉजिटिव है सिंह राशि, लेकिन आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो। यानी कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो भी थोड़ा सा आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और आप माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हो, लॉजिकली हो रहे हो।
आपके पार्टनर थोड़ा-सा एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर। अब ये गुस्सा या तो आपके ऊपर निकाल रहे हैं आप कुछ के पार्टनर सिंह राशि के, यानी कि आपसे लड़ाई कर रहे हैं और कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में ही उनको किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अपनी ताकत मुझे थोड़ी-सी खोते हुए दिख रहे हैं। ताकत का मतलब जैसे हो सकता है पहले वो थोड़ा-सा सब्र रख लेते थे, पेशेंस रख लेते थे। अब उनका ना सब्र टूटता हुआ दिख रहा है। छोटी-छोटी बात पे जल्दी गुस्सा हो जाना, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ज़रूर पॉज़िटिव है। वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ भी आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं सिंह राशि, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। मतलब आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि देखिए आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मिड का कार्ड था और आपके पार्टनर का भी एस पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस जो होते हैं ना टैरो कार्ड्स में, एस जहाँ पे लिखा है, ये होता है एक नई शुरुआत करना, फ्रेश बिगिनिंग करना। तो आप भी फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी। बट आपके कार्ड बाकी पॉजिटिव आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर के कार्ड थोड़े से दोनों नेगेटिव आए हैं ये वाले। तो आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी, एंगेजमेंट भी चाहते हैं। लेकिन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा उम्मीद मुझे खोते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाह रहे हैं, शायद वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। शायद आप दोनों को कोई फ्यूचर नहीं है या उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही है, उनको दिशा ही नहीं दिख रही है, उनको समझ ही नहीं लग रहा चीज़ों को डील कैसे करें। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से जब इंसान नेगेटिव होता है, तो इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो आपके पार्टनर की एटीट्यूड या नेचर ऐसी दिख रही है कि वो गुस्से में दिख रहे हैं मुझे, एग्रेसिव हो रहे हैं। छोटी-छोटी बात पे हो सकता है जल्दी भड़क जाएँ, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है और उनके लिए उनका करियर, उनकी पढ़ाई, उनका जॉब या बिज़नेस वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बट थोड़ी-सी नाउम्मीद हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, एक डायरेक्शन उनको नहीं दिख रही है और उनको क्लैरिटी नहीं है कि आगे पता नहीं आप दोनों में कुछ होगा कि नहीं होगा। इस कारण से वो जो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसको लेकर उनको अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि। अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में क्या होगा? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। अभी तो नो कॉन्टैक्ट का मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है सिंह राशि। अभी मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और आप दोनों में से किसी एक इंटर इन आप दोनों में से किसी एक इंसान का इंटरेस्ट थोड़ा-सा मुझे कम होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। यानी कि या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है या आपके पार्टनर का या दोनों का ही हो रहा है। जैसे होता है ना कि उतना मन नहीं है बात करने का, इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में। और मुझे सिंह राशि यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग याद करोगे। पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रही हो, इमोशनल भी हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो और एक-दूसरे को मिस भी कर रहे हो। पुराने पल का मतलब होता है जो भी पुरानी मेमोरीज़ थी, जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, चाहे आप लोग मिले, चाहे फ़ोन पे बातें हुई, जो भी पुराना टाइम आप लोगों में अच्छा रहा या फिर बुरा रहा। अच्छा मतलब हैप्पी मेमोरीज़, बुरा मतलब बैड मेमोरीज़। तो मिक्स जो भी मेमोरीज़ रही आप दोनों के बीच में, उसको बहुत ज़्यादा याद करोगे, सेंटिमेंटल हो जाओगे। तो नो कॉन्टैक्ट का अभी तो नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस ये रहेंगी कि पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएँगी, इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील करोगे, मिस भी करते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे को और कहीं न कहीं मन में एक डर, एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहेगी। जैसे होता है ना कि इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हो, एक्शंस तो लेना चाहते हो, आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप लोगों में से किसी एक इंसान को ये डर रहेगा नो कॉन्टैक्ट वालों में कि अगर एक्शंस लिए, अगर इनिशिएटिव्स लिए, अगर मैसेज किया, कॉल की, अगर बात की, तो उसका कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा सामने वाले पार्टनर से या नहीं मिलेगा। तो मन में एक डर ये है कि भी चीज़ें फ़ेवर में जाएँगी अगर इनिशिएटिव लिए, तो वो चीज़ों को लेकर एक मन में डर रहेगा, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगी क्योंकि थोड़ा-सा हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। हो सकता है सिंह राशि आपने या आपके पार्टनर ने पहले काफ़ी मेहनत की, एफर्ट्स लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए और अब आपको लग रहा है कि वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला शायद और इस कारण से अब आपको ये डर लग रहा है कि अगर फिर से आगे बढ़े, तो चीज़ें पहले जैसी तो नहीं हो जाएँगी? मतलब रिस्पॉन्स पार्टनर का पहले जैसा तो नहीं रहेगा? इस कारण से थोड़ा-सा मन में डर रहेगा आगे बढ़ने से पहले। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा सिंह राशि। और अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में
ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, वो देखते हैं। टावर का कार्ड आया, टावर, पेज ऑफ सोर्स, टू एट ऑफ सोर्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट ही दिख रहे हैं मेरे को तो यहाँ पे भाई आप लोगों के। सिंह राशि इन 15 दिन के लिए अलोन है, सारे कार्ड ऐसे आए हैं। अब मैंने अपनी मर्जी से तो कार्ड निकाले ही नहीं है, आपके सामने निकले हैं कार्ड। हालांकि फीलिंग्स जो आई है ना वो फिर भी पॉजिटिव आई है सिंह राशि। यहाँ पे फीलिंग्स जो आपके कार्ड तो पॉजिटिव आए हैं सारे ही। आपके पार्टनर का एक पॉजिटिव है, बाकी दो ठीक ठाक से नेगेटिव से ही आए हैं आपके पार्टनर के। और आउट ये जो नो कांटेक्ट का वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे जो आउटकम निकल के आए ना कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, ये इसका क्या मतलब होता है। आउटकम का मतलब होता है कि चाहे आप लोगों की बातचीत हो रही है चाहे नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में ये 15 दिन जाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ये 15 दिन मुझे ज्यादा ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे सिंह राशि। देखिए अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, जिन लोगों की, वहां पे मेरे को आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लड़ाई झगड़े ही दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड ऐसे आए हैं, देखिए दो दो नहीं बल्कि तीन तीन आए हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड तो क्लियरली बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। टावर का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्स। एक चिड़चिड़ापन सा रहेगा, एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक एंगर रहेगा। और काफी टाइम से हो सकता है आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। तो मुझे नहीं लग रहा कि चीजें पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे देखिए सिंह राशि, आपका भी कार्ड एक ऐसा आया था स्टार्टिंग में कि आप भी थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। गुस्सा तो आपको भी है लेकिन फिर भी आपके मन में प्यार है। पार्टनर का तो मुझे ये दिख रहा है कि भी पार्टनर ज्यादा चिड़चिड़ापन उनको चढ़ा हुआ है, किसी चीज को लेकर ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोगों की बातचीत हुई तो यहाँ पे आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब किसी के छोटे मोटे आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे इन 15 दिन में, किसी के ज्यादा रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों की नेचर कैसी है। क्योंकि राशि भी सिंह है और सिंह राशि वालों में गुस्सा वैसे ही बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये 15 दिन ज्यादा ग्रेट नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ जाए कि ये हो जाए बात कि भी रिलेशनशिप को ही खत्म करते, रखना ही नहीं है रिलेशनशिप। तो ये एनर्जी सिंह राशि आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक इंसान कुछ बोलेगा तो डेफिनेटली दूसरा इंसान रिएक्ट करेगा ही करेगा। चाहे ये आप कर रहे हो चाहे आपके पार्टनर कर रहे हैं, दोनों ही पार्टीज के कारण, दोनों ही लोगों के कारण, यानी कि आप दोनों के बिहेवियर के कारण कुछ इश्यूज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हुए दिख रहे हैं। और वे ऑफ टॉकिंग जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रहेगी कि भी एक दूसरे को कुछ ऐसी सी बातें बोल देंगे कि आपको अपने पार्टनर, आपकी बातें पार्टनर को बुरी लग जाएंगी, पार्टनर की बातें आपको बुरी लग जाएंगी। और मेरी बातें सुनकर डरना नहीं है, मैंने बोला डिपेंड करता है कि आप लोगों की नेचर कैसी है। अगर ज्यादा गुस्सा जल्दी आ रहा है, पार्टनर की नेचर सही नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी ज्यादा लड़ाई बढ़ जाए। अगर ठीक ठाक है, शांत रह सकते हो, तो फिर थोड़ा-थोड़ा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ये छोटे-मोटे मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और जिसके कारण एक अकेलापन भी फ़ील होगा। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि एक चिड़चिड़ा ज़िद्दपन रहेगा, एक ज़िद्दी वाली एनर्जीज़ रहेंगी। तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट नहीं रहता हुआ दिख रहा, बातचीत सॉफ्ट नहीं रहती हुई दिख रही। और अगर बातचीत कर रहे हो तो लड़ाई झगड़े, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर ऐसा-सा रहेगा कि भी जैसे होता है ना कि एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि भी रखना ही कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म ही कर देना। तो फिर वो चीज़ें होंगी, मतलब बात नहीं कर रही हैं, करनी है, लेकिन अंदर का जो गुस्सा है ना, वो किसी और तरीके से फिर निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ और ऐसा कर रहे हो कि जिसके कारण जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो अंदर फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना है। वो फिर और तरीके से हो सकती है, जैसे होता है ना ब्लॉक ही कर देना, सब कुछ डिलीट कर देना, तो वो चीज़ें भी ऐसी-सी रह सकती हैं। लोननेस का कार्ड और कंटेम्पलेशन के कार्ड बोलते हैं कि अकेलापन ज़रूर फ़ील करोगे इन 15 दिन के लिए। ये चीज़ें रहेंगी अंदर से, एक एक देखिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एक स्टक एनर्जीज़ रहेंगी, कन्फ्यूज़न बना रहेगा इस रिलेशनशिप में। स्टक एनर्जीज़ का मतलब कि जैसे बहुत कुछ करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो।
हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग आएगी कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं सकता और कन्फ्यूजन में रहोगे कि पता नहीं आगे है क्या? ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। तो यहाँ पे आपको मैं एक ही सजेशन दूँगी सिंह राशि, आपके पार्टनर को तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आपको ये दे सकती हूँ, अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा-सा कि भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, अगर बातचीत हुई तो लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, तो बेटर है ये 15 दिन छेड़े ही ना अपने पार्टनर को, उनसे बात ही ना करें। अपने आप अपनी लाइफ़ में ही फ़ोकस करें और अगर पार्टनर बात कर रहे हैं, तो उतनी ही बात करें जितना आपको जवाब देना ठीक लग रहा है, यानी कि उतनी ही बात करें जिसमें चीज़ें खराब ना हों। अगर फिर भी चीज़ें कुछ खराब होती हैं, तो फिर दिल में रखना भी मत कुछ। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं बातचीत खराब हो रही है या पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, तो फिर आपको एक ही सजेशन दूँगी, फिर जो दिल में बातें हैं उसको खुल के कम्युनिकेशन कर लेना। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़ाई करें, लेकिन दिल में मत रखना। जो भी आप चाहते हो अपने पार्टनर से उसको खुल के बोल देना, ताकि जो भी आपके दिल में चीज़ें हैं अपने दिल में मत रखें। अगर आप सारी चीज़ें बोल देंगे, क्लियर कट रहेंगे अपने कम्युनिकेशन में, तो सामने वाले को पता चलेगा कि आप क्या चाहते थे। फ्यूचर में फिर उनको समझ आ जाएगी कि उनको अब आगे क्या करना है। तो जब तक हम अपने दिल में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं ना, खुल के नहीं बोलते, तो वो भी फिर चीज़ें खराब होती हैं। वैसे तो अवॉइड ही करें कन्वर्सेशंस को। अगर फिर भी कन्वर्सेशन हो रहे हैं, तो फिर आपको आप जो चाहते हो अपने पार्टनर से, तो वो चीज़ें फिर आप अपने पार्टनर को बोल देना। फिर देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अपने दिल में कोई बात फिर रखना मत। तो सिंह राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।